अमित शाह, बहन जी आप संघर्ष करो. अमित शाह विडमाटों, अमित शाह विडमाटों के सम्मान में अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है, अभी असली इम्तिहान तो बाकी है. और नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया. अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो. देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में. मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी. जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब. मेरा नाम है शादाब. अरे उन लोगन को मैं बता देना चाह रहा हूँ जो लोग कहवे ना कि बसपा तो खत्म है गई, बसपा तो लुट गई, बसपा तो मिट गई, बसपा तो कहीं है ही ना. अरे कम मखत मारो, अब देख लो चारों तरफ देश में बसपा ही बसपा है, बसपा ही बसपा है. और अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गो हो तो आ जाओ मैदान में, दिखा देंगे पूरा दृश्य. तो दोस्तों जी को तसल्ली तो पड़ गई होगी. चारों तरफ लीलो ही लीलो, झंडा ही झंडा और नीली क्रांति सड़कन पे पूरे देश के अंदर. अमित शाह सोच रहे हैं कि कहाँ धरूं और कहाँ उठाऊं, समझ में नहीं आ रहा. दिमाग खराब है, बीपी बढ़ा हुआ है, आंखन में लाली छा रही है, लेकिन बुद्धि खराब है. बुद्धि में कोई बात नहीं आ रही है कि अब गले में ऐसी हड्डी अटक गई है कि ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है. लेकिन अब तक तो बात माफ़ी ते बन सकेगी, लेकिन अब बात राजनीतिक ते संन्यास ते बन पावेगी, बातें नीचे बिल्कुल नहीं बन पावेगी. शादाब रिजवी जी देखिए, जो नीला झंडा हाथी का निशान, बसपा की क्या पहचान, ये नारा था शुरू से ही और आज भी यही है. और चारों तरफ अगर नीला रंग हो रहा है तो ये नीला रंग इस बात का सबूत है कि बहुजन समाज पार्टी पहले से और ज़्यादा मजबूती से इस देश के अंदर खड़ी है. अब लोग बात करते हैं अगर बसपा इतनी ही मजबूत है तो फिर वोट क्यों नहीं आते. तो बहन मायावती ने, बसपा सुप्रीमो ने पहले ही साफ तौर पर बता दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था, इस पूरे देश के सामने आरोप लगाया था कि ये जो सत्ताधारी पार्टी है और ये जो सरकार है, ये ईवीएम के खेल करने के बाद सारे के सारे वोटों को खुर्द-बुर्द कर देती है. बेबाक जी, जो जितना जन सैलाब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के साथ उनकी एक आवाज पे 24 तारीख से लेकर अब तक दिख रहा है, और जब से अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है तब से जो सड़कों पर बहुजन समाज उतरा हुआ है, तो क्या बहन जी की एक आवाज पर उतरने वाला बहुजन समाज जब वोट करने जाएगा तो क्या उस समय बहुजन समाज का निशान हाथी नजर नहीं आएगा? हाथी तब भी नजर आता है, हाथी का बटन भी दबाया जाता है, लेकिन वो बटन हाथी का दबता है. लेकिन ईवीएम डाइन खाए जाते हैं. वोट तो बसपा को खूब ही आते हैं, लेकिन ईवीएम डाइन खाए जाते हैं. चलो यहाँ के साथ साथ सबसे पहले हम आपको ले चलें बहुजन समाज की विरोध प्रदर्शन में मध्य प्रदेश मुरैना के दृश्य देखो. बिल्कुल तबीयत खुश हो जाएगी, दिल चकाचक हो जाओ. देखो मुरैना मध्य प्रदेश को दृश्य. बहुजन सिंधु, बहुजन सैलाब, बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में. देखिए आपने, देखो भीड़, चारों तरफ नीली क्रांति छाई हुई है. बिल्कुल बेबाक जी, ये जो भीड़ नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात यह है और चौंकाने वाली बात यह है कि ये भीड़ मध्य प्रदेश के अंदर नजर आ रही है. बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, तो आप सोचिए कि उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश पर कितना होगा. दूसरे प्रदेश में जब इतनी भीड़ बहन जी के समर्थन में और बाबा साहेब के समर्थन में नजर आ रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज, चाहे वो छोटे तबके का बहुजन समाज का व्यक्ति हो या बड़ी जो आज की दिनचर्या है उसमें हिस्सा लेने वाला बहुजन समाज का व्यक्ति हो, चाहे सरकारों में बैठे बहुजन समाज के व्यक्ति हो, सबको बहुजन समाज पार्टी आज भी उतनी ही प्यारी है जितनी प्यारी बहुजन समाज पार्टी बनने के समय थी. बिल्कुल. और पूरी रैली के अंदर, पूरे विरोध प्रदर्शन के अंदर सिर्फ यही नारे चल रहे हैं कि अब की बार बहन जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही जबरदस्त है.
गृह मंत्री अमित शाह जी को पश्चाताप करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब तक माफ़ी नहीं, जब तक विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। यहाँ के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, और वहाँ पे भी पब्लिक लिकड़ के आ गई है बहुजन समाज की सड़कन पे। पूरी सड़क लीली ही लीली है रही है। चाहे भारत को कोई सो भी छोर हो, चाहे अंतिम छोर हो, हिंद महासागर के समीप तमिलनाडु में पहुंच जाओ आप, तमिलनाडु को दृश्य दिखाएंगे आपको। तमिलनाडु में भाषा तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुजन समाज के लोग नीले झंडा लेके बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आह्वान पे सड़क पर लिखड़े हुए हैं, और बाबा साहब को जो अनादर करो है वह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और अमित शाह से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। देखो, सुनो, और तो सुनो। लफ्ज समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मकसद साफ है, बिल्कुल साफ है। सादा रिजवी जी, देखिए वहां पर जो आप बात कर रहे हैं महाद्वीप की और हिंद महासागर के समीप की बात कर रहे हैं आप, तो वहां हो या चाहे जहां हो, हर जगह जहां पर व्यक्ति हैं, जहां पर इंसान है, वहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चाहने वाले हैं। वो एक अलग बात है कि इंसानी वेश में जो दरिंदे बैठे हैं वो बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं चाहते, लेकिन अगर इंसान है और अगर उसके अंदर इंसानियत जिंदा है तो फिर वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का समर्थक जरूर है। और ये समर्थन खाली इस देश में नहीं, देश के बाहर भी है। चलिए, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आपको लिए चले। बुलंदशहर में बहुजन समाज के लोगों ने हुंकार भरी है, बाबा साहब हमारे बीच थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। और विरोध प्रदर्शन बुलंदशहर में भी जबरदस्त तरीका से देखने को मिला है। बिल्कुल, और उनकी बात भी सही है, क्योंकि भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है, जो कि भाग्य लिखने वाला होता है। और बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भाग्य लिखने का काम बहुत पहले कर दिया था, और बहुजन समाज के लिए जो लिखा है वो शायद आने वाली नस्लों को फायदा पहुंचाता रहेगा। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज के लिए लिख के गए हैं, और बहुजन समाज ही नहीं, इस पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए वो लिख कर गए हैं। इसलिए बहुजन समाज उनको भगवान मानता है और भाग्य विधाता मानता है, भाग्य विधाता मांगता है। और चलो अब आपको गाजियाबाद लिए चलें। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में सड़क बिल्कुल नीली ही नीली, और बसपा के सब साथी जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजियाबाद को दृश्य देखो, और अमित शाह के बयान को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। सादाब रिजवी, गाजियाबाद में भी स्थिति वही देखने को मिली है। इस सारी स्थिति को, इस वीडियो को देखने के बाद बेबाक जी, हमें तो ये लगता है जो लोग ये कह रहे थे कि बाबा का प्रदेश, बाबा का प्रदेश, बाबा का राज्य, बुलडोजर बाबा का राज्य, अब यहाँ पर ना तो बुलडोजर का खौफ है लोगों के बीच, क्योंकि बात ही ऐसी है। बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मान सम्मान की है, और बात इस देश के संविधान के शिल्पकार के अपमान की है। और जो अपमान करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर उन्हें सजा नहीं मिलती और अगर उन्हें कानून सजा नहीं देता तो ये पूरा बहुजन समाज उनको धिक्कार के साथ सजा देगा। चलो अब आपको लिए चलें सोनभद्र। सोनभद्र में आप वीडियो देखो, वहां पे पब्लिक की क्या स्थिति है और विरोध प्रदर्शन कितने जबरदस्त तरीका से सोनभद्र में भी जारी है। या के साथ आपको देश की और जगह जगह की तस्वीर भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब बसपा के तेलंगाना में बसपा के कार्यकर्ता ने जबरदस्त तरीका से विरोध प्रदर्शन करो। आवाज तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन का रूप बिल्कुल सामने देखने को मिल रहा है। देखो क्या हिसाब थे, वहां पे भी लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
अमित शाह। शादाब रिजवी, देश का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह पूरे देश के अंदर बसपाई सड़कन पे उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये इस बात का सबूत है विभाग जी कि समता मूलक शासन क्या होता है और बाबा साहेब ने समान अधिकार की बात कही है। और आज अनेकता में एकता लिए हमारा देश भारतवर्ष चारों तरफ बाबा साहेब के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। और ये इस बात का सबूत है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस पूरे देश को समता मूलक शासन दिया ही है, साथ ही उन्होंने एक समान अधिकार भी दिया है। और आज अगर देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठना लाजमी है जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने से नहीं अमित चूकते। शाह इस्तीफा दो, ये शब्द हैं बिहार के रामगढ़ विधानसभा दे। यहाँ पे भी जबरदस्त तरीका से प्रदर्शन हुआ, बहुत जबरदस्त तरीका से बिहार के रामगढ़ से आप दृश्य देख पा रहे हो, लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाबा साहब के सम्मान में अमित शाह के इस्तीफा की खुलेआम मांग कर रहे हैं। विभाग जी, ये जो चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है, सबसे एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रदर्शन का अधिकार भी बाबा साहेब ने संविधान के जरिए लोगों को दिया है। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखते समय उनको पता था कि इस देश के अंदर आवाज को दबाने का काम किया जाएगा और ये जो दलित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, इनको दबाया जाएगा और इनके साथ में प्रताड़ना की जाएगी। इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें इस बात का ख्याल रखा कि इस देश के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, प्रदर्शन की आज़ादी होगी, अपनी बात कहने की आज़ादी होगी और जो कोई गलत कार्य होगा उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की आवाज का नाम ही बाबा साहेब अम्बेडकर है। बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर है। अब आपको बहन जी के गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से आपको अवगत करा रहे हैं। पुल से लेके कलेक्ट्रेट तक चक्का जाम, 60 मीटर रोड है, पूरा टोटल जाम। गौतम बुद्ध नगर यूपी आदरणीय बहन कुमारी मायावती के गृह जनपद जिला गौतम बुद्ध नगर में बसपाई द्वारा कई किलोमीटर तक सड़क पर जाम करो गए, विरोध प्रदर्शन करो गए और अमित शाह ने बाबा साहेब पर अपमानजनक टिप्पणी करके संसद की शेरनी को ललकारने को दुस्साहस करो है। आज वही को परिणाम है कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक इशारे पर पूरे भारत में भाजपा और अमित शाह के विरुद्ध जन आंदोलन और धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। विभाग जी, ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं ये इस बात का भी सबूत है, जो लोग ये कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है, ये एक जवाब है और उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जो लोग ये कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती निष्क्रिय हो गई है, बहन मायावती ने फिर एक बार इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करके ये दिखा दिया है कि आज भी बहुजन समाज की और बाबा साहेब की इतनी ही इज्जत करती हूँ जितने की आपने उनको प्यार देकर मुख्यमंत्री बनाने के समय की थी। और एक बात विभाग जी यहाँ पर यह आ जाती है कि चाहे वो मायावती जी का गृह जनपद हो, चाहे कोई और दूसरे प्रदेश हो, पूरे भारत देश के कोने कोने में बहन जी के लिए जो सैलाब उमड़ पड़ा है और बाबा साहेब के अपमान का बदला लेने के लिए लोग बाग जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि कहीं भी मनुस्मृति को और मनुवाद को जगह नहीं दी जाएगी। जगह होगी देश में तो सिर्फ संविधान को होगी और संविधान के शिल्पकार की इज्जत की जाएगी। शिल्पकार की इज्जत की जाएगी। पूरे देश के अंदर बसपा सुप्रीमो के एक आह्वान पे लाखों की संख्या में बीएसपी के कार्यकर्ता सड़क पर निकले हैं और बाबा साहब के सम्मेलन में कोई चीज बर्दाश्त नहीं है, सिर्फ गृह मंत्री को इस्तीफा, राजनीति ते संन्यास जी। यहाँ के साथ साथ मैं आपको बीएसपी के कई सारे बड़े नेताओं की आपको जो उन्होंने वार्तालाप कही है, जो उन्होंने भाषण दिए, जो उन्होंने शब्द कहे, वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन यह काम तो भगवान का होता है और तमाम भगवानों के रहते हुए भी ये काम नहीं हो पाया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें इंसान बनाने का काम किया। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी हैं, भाजपा के नेता हैं, इन्होंने जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब पर की है, उससे खास तौर पर हमारी माताओं बहनों में, SC ST में, OBC समाज में, माइनॉरिटी समाज में और जो बाबा साहब के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं,
ऐसे सभी जाति समाज के लोगों में आज के बाद जो लोग या बात को कह रहे कि बीएसपी कहाँ है, तो आ जाओ, कम मखत मारो, आंख खोल के देख लो, बीएसपी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तैसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल तैसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय।